नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। मित्रों, बुरा समय आने से पहले औरत 5 गंदे काम जरूर करती है। कड़वा है पर सच है। शादीशुदा औरत के पति इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। ऐसे में कोई भी पत्नी गरीबी और बर्बादी आने से पहले ये 5 गंदे काम जरूर करती है, जिससे यह पता चल जाता है कि अब पति की बर्बादी शुरू होने वाली है। घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। पत्नी की गंदी हरकत उसे बाज भी बना देती है। भगवान करें ये 5 गलतियां कोई भी पत्नी न करे। दोस्तों, कौन है जो माता रानी की कृपा पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती जिसकी हम बात कर रहे हैं, शादी होने के बाद एक स्त्री को अपनी मान मर्यादा में रहना पड़ता है, लेकिन जब शादी होने के ठीक बाद कोई भी स्त्री पराये मर्द से बातचीत करने लगे तब घर का विनाश होना निश्चित है। यानी कि जब कोई स्त्री पराये मर्द से आंखें मिलाकर बात करने लगे तब घर का विनाश होने लगता है। ऐसे में वह स्त्री पराये मर्द से संबंध भी बनाने लगे और वहीं पड़ोसियों से तालमेल ज्यादा रखने लगे। पति की है सेहत से ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ जाएं, बेवजह ज्यादा मात्रा में खाने लगे, तब उसी समय से पति की बर्बादी, घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। यह एक संकेत है। दोस्तों, दूसरी गलती की बात करें तो शास्त्रों में स्त्री को धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए, वह स्त्री बेवजह लंबे समय तक सोती रहेगी। घर को गंदा रखें, सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे। ऐसे में स्त्री मैले वस्त्र पहनने लगे, नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर को महालक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण और धर्म में आने लगते हैं, जो कि एक बर्बादी का संकेत है। दोस्तों, नंबर 3, जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान व मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और पोंछा लगाने लगे और इस दिन बाल नाखून काटने लगे, तब घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। जो महिला मुख से कड़वे बोल अचानक से बोलने लगे, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को लात से मारने लगे, पति को गालियां देने लगे, बच्चों पर अत्याचार करना, जानवरों को लात से मारना, तब उसी क्षण घर का विनाश होना निश्चित हो जाता है। ऐसी स्त्री हमेशा बाज रहती है। दोस्तों, ये संकेत है जो बताते हैं कि आपके घर में विनाशकारी गरीबी और बर्बादी आने वाली है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दीजिए। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आपको बता दें, आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि आप कुछ भी पहन लीजिए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आ जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वो 3 चीजें ऐसी कौन सी है जो महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया
गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें, आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर देखने के लिए कई सारी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास जी बिल्कुल भी नहीं होती विधवा महिला के तन पर सफेद रंग दर्शाता है कि अब उसके जीवन में किसी भी रंग के लिए जगह नहीं रही। ऐसे में अगर आप सफेद रंग पहनती हैं तो आप पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर सफेद रंग का वस्त्र पहनना ही चाहिए तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी भी न पहने। वहीं कुंवारी लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना धातु। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। बैंड में सोने से बनी कोई भी चीज आपको नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे कुबेर महाराज का अपमान माना जाता है, जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैर में कभी भी न पहनें। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाएं सावधान। दोस्तों, आइए जानते हैं नंबर 3, सिंदूर और मंगल सूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगल सूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके पवित्र रिश्ते को कोई और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकता है। इसलिए नहीं, मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगल सूत्र में सूत सोने या पीतल से भले ही न बना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगल सूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र न पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही सकते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल से शक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।